Hello class 8 students. Today we are going to start with the poem A Night with a Wolf. यानी एक भेड़िए के साथ एक रात. स्टार्ट करते हैं. अबाउट द पोएट, जो कवि जिन्होंने ये कविता लिखी है उनके बारे में हम आपको बताएंगे. Bayard Taylor 1825-1878 was an American poet, literary critic, translator, नॉवल ऑथर एंड डिप्लोमेट. जो बेयर्ड टेलर हैं, जिनका जन्म 1825 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1878 में हुई थी. वो एक अमेरिकी कवि हैं, साहित्यिक आलोचक हैं, अनुवादक हैं, उपन्यासकार हैं और राजनयिक भी हैं. His work included novels, poetry, newspapers and magazine articles, travel writings, translation and short stories. तो उनके कार्यों में क्या क्या आता है? उपन्यास आते हैं, कविताएं आती हैं, समाचार पत्र और पत्रिका लेख, यात्रा वृतांत, अनुवाद और लघु कथाएं शामिल थी. His travelogues were popular in both the United States and Great Britain. जो उनकी यात्रा के जो वृतांत वो लिखते थे, तो वो कहाँ पर फेमस थी? वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी और ग्रेट ब्रिटेन में, दोनों में लोकप्रिय थी. Bayard's poem and novels brought him much acclaim from the public during his lifetime. तो जो बेयर्ड की कविताएं थी, उपन्यास थे, उन्होंने अपने जीवन काल में जनता से काफ़ी प्रशंसा ली. स्टार्ट करते हैं पोम के बारे में. About the poem, let's read the poem to know how the poet becomes friendly with the fierce wild beast in such a circumstances. तो ये एक पोम है जो अपनी तूफ़ानी रात का जो उनका अनुभव है वो शेयर कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, कि कैसे उनके सामने एक भेड़िया आया, कैसे वो दोस्त बन गए. तो इस तरीके से वो पूरा वृतांत यहाँ पर बता रहे हैं. तो अ नाइट विद अ वुल्फ है, जिसे बेयर टेलर ने लिखा है. इसमें एक पिता अपने बच्चे को एक डरावनी तूफानी रात में अपने अनुभव की कहानी सुना रहा है, जिसमें वह एक भयानक भेड़िए के साथ दोस्त बन जाता है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द पोम. रीड एंड एंजॉय. लिटिल वन कम टू माई नी. तो उसने क्या बोल रहे हैं, उनके पिताजी क्या बोल रहे हैं कि बेटा मेरी गोद में आओ. पिता जो है वो अपने बच्चे को अपने पास बुला रहे हैं. हार्क हाउ द रेन इज पोरिंग. सुनो बारिश कितनी तेज हो रही है. वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरे पास आओ और बारिश की तेज आवाज को सुनो. ओवर द रूफ इन द पिच डार्क नाइट एंड द विंड्स इन अ वुड्स अ रोरिंग. तो क्या बताया उन्होंने कि बारिश जो छत पर तेज बारिश हो रही है और जंगलों में तेज हवा जो है वो क्या कर रही है? वो गूंज रही है. बाहर का वातावरण कैसा हो रहा है? वो डरावना हो गया है और तूफानी हो चुका है. तो क्या बताया हमने बताया कि जो उस टाइम कैसी रात थी? बहुत ज़्यादा तूफानी रात थी और छत पर तेज़ बारिश हो रही थी और बिल्कुल अंधेरी रात थी और जंगलों में जो तेज़ हवा गूंज रही थी. और बाहर का वातावरण कैसा लग रहा था? बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था और तूफानी लग रहा था. हश माई डार्लिंग एंड लिसन, देन पे फॉर द स्टोरी विद किसेस. तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि चुपचाप मेरी बातें सुनो, चुप रहो और मेरी बात सुनो, और फिर कहानी के बदले में तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करना. फादर वॉज लॉस्ट इन द पिच ब्लैक नाइट इन जस्ट सच अ स्टॉर्म एज दिस इज. तो उसके बाद क्या बोला उन्होंने? जो पिताजी थे उसके, तो वो ऐसी रात में खो गए थे जब बहुत ज़्यादा तूफान था, बहुत ज़्यादा तूफान हुआ था. हाई ऑन द लोनली माउंटेन वेयर द वाइल्ड मैन वॉच्ड एंड वेटेड. और क्या बताया उन्होंने? कि ऊंचे पहाड़ों पर जहाँ जंगली लोग ताक में रहते थे, वह जगह कैसी थी? वह जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक थी. वोल्व्स इन द फॉरेस्ट एंड बियर्स इन द बुश एंड आई ऑन माई पाथ बिलेटेड. और जंगल में क्या थे? भेड़िए थे और झाड़ियों में भालू थे और मैं वहाँ कैसे पहुँचा था? देर से पहुँचा था. मैं अकेला था और देरी से वहाँ पर पहुँचा था. The rain and the night together came down and the wind came after. फिर क्या हुआ उसके बाद? कि जो बारिश थी और रात थी वो एक साथ आ गई और उसके बाद तेज तेज हवाएं भी चलने लगी. Bending the props of the pine tree roof and snapping many a rafter. तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो पेड़ की जो छत थी वो झुक गई और कई शाखाएं जो थी वो टूट गई. यानी इसका क्या मतलब हुआ? कि जो तूफान था वो बहुत ही ज़्यादा जोरदार था. I crept along in the darkness, stunned and bruised and blinded. तो क्या हुआ फिर उसके बाद कि मैं वो अंधेरे में रेंगते रहे और घायल हो चुके थे वो और बहुत ज़्यादा थक चुके थे.
क्रेफ्ट टू अ फर्म विथ थिक सेट बोस एंड अ शेल्टरिंग रॉक बिहाइंड इट। फिर क्या हुआ, उनको क्या मिला, एक पेड़ और एक चट्टान की ओड़ थी, जो आड़ थी उसकी, उसमें वो छुप गए। There from the blowing and raining, crouching I sought to hide me. Something rustled, two green eyes shone, and a wolf lay down beside me. तो अब क्या हुआ कि जब वो खुद को छिपाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि कोई चीज़ हिली और उसमें क्या था, दो हरे रंग की आंखें चमकी और एक भेड़िया मेरे पास लेटा था। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डरावना मोड़ था उनके लिए। लिटिल वन बी नॉट फ्राइटेंड एंड आई एंड द वोल्फ टुगेदर। तो उसने बोला कि डरो मत, मैं और मेरी भेड़िया साथ थे। साइड बाई साइड थ्रू द लॉन्ग लॉन्ग नाइट हिड फ्रॉम द ऑफुल वेदर। और उसके बाद क्या हुआ, दोनों तूफानी रात में एक साथ छिप गए। His wet fur pressed against me, each of us warmed the other। और जो उसके गीला जो उसके फर थे वो उससे सटे हुए थे और हम एक दूसरे को गर्मी दे रहे थे। Each of us felt in the stormy dark that beast and men were brother। और क्या लग रहा था वहाँ पर, ऐसा लग रहा था कि जैसे इंसान और जानवर जो हैं वो आपस में भाई बन गए हैं। तो ये इस तरीके से दर्शाता है कि जब मानवीय संबंध होता है तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जब दोनों को ही परेशानी में थे तो एक करुणा दोनों के बीच में थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे इंसान और जानवर दोनों भाई हैं। एंड व्हेन द फॉलिंग फॉरेस्ट no longer crashed in the warning, each of us went from our hiding place forth in the wild wet morning। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने सोचा कि जब पेड़ गिरना बंद हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, तो हम दोनों छिपने की जगह से बाहर आ जाएंगे सुबह के टाइम पर। डार्लिंग किस मी इन पेमेंट, हाउ द विंड इज रोनिंग। तो उन्होंने बोला कि बेटा अब मुझे प्यार दो, सुनो हवा देखो कैसे तेज चल रही है। फादर्स हाउस इज अ बेटर प्लेस व्हेन द स्टॉर्मी रेन इज पोरिंग। तो उन्होंने क्या बोला कि जो पिताजी का घर होता है, पिता का जो घर होता है वो इस तूफानी बारिश में सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। दैट्स ऑल अबाउट द पोम। नाउ वी विल डिस्कस द न्यू वर्ड्स। हार्क मीन्स ओल्ड इंग्लिश, ये पुरानी अंग्रेजी भाषा है जिसका मतलब होता है लिसन यानी सुनना, पे अटेंशन ध्यान देना। राफ्टर मीन्स यहाँ पर है हाई ब्रांचेस ऑफ ट्री, पेड़ की जो ऊंची शाखाएं होती हैं। बिलेटेड मतलब डिलेड यानी विलंबित। बोस लार्ज ब्रांचेस ऑफ ट्री, पेड़ की बड़ी शाखाएं। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। इट्स क्वेश्चन टाइम, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। टिक द करेक्ट आंसर। द पोएट वॉज लॉस्ट इन द माउंटेन। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन ओवर हेयर। The word props refer to things used for holding up a structure. A option is correct. The word rafter refers to high branches of tree. B option is correct. Fourth one, the man and the beast became aware of likeness between them. This was because both of them were at the mercy of the elements of nature. C option is correct. The man and the beast knew that it was safe for them to leave their hiding places when they could not longer hear the trees कमिंग डाउन। कि जब तक पेड़ गिरने बंद नहीं हो जाते तब तक वो दोनों उसी जगह पर छिपे रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। नाउ बी पार्ट, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पोएट कॉल्स द चाइल्ड टू हिज लैप, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। द पोएट वॉज फिजिकली अनवेल, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। द पोएट एंड द वोल्फ प्रोवाइडेड warmth to each other, this is a true statement. And humans and animals cannot be friends, this is a false statement. Now moving on to the C part, explain the following lines of the poem. The rain and the night together came down and the wind came after, bending the props of the pine tree roof and snapping many a rafter। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो तूफान था उसने क्या किया था, उस पेड़ को मतलब वहाँ पर जो माहौल था वो बहुत तेज़, वहाँ पर बारिश हो रही थी और जो रात थी और बारिश थी वो एक साथ आ गई थी। तो इस तरीके से हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। These lines describe the violent storm. The rain and wind were so strong that they bent trees and broke branches like a roof crashing down। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने विस्तार से बताया है कि उस टाइम पर कैसा माहौल था कि बारिश भी एक साथ हो गई थी, रात भी हो गई थी और फिर तेज़ तूफान भी
आ गया था और एक के बाद एक कुछ टहनियाँ, कुछ शाखाएं टूट रही थी. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. What does the father bring to the child attention in the first stanza of the poem? तो उसने क्या उसका attention seek किया था? He draws attention to the heavy rain and roaring wind outside. Now second one, what three things does the storyteller mention to show that danger was close at hand on night when he was lost? जब वो खो गया था तो उस टाइम पर क्या खतरा उसने महसूस किया था? तो वो कौन सी तीन चीजें थी? तो वो थी heavy rain, roaring wind and wild animals, wolves and bears. Now third one, what were the two things that protected him from the rough weather? उसको किसने बचाया? A fir tree with thick branches and a sheltery rock. Little one, be not frightened. What do you think had alarmed the child? क्योंकि उसने पता लगा, क्योंकि उसने ये बताया था कि एक वोल्फ मेरे पास लेटा हुआ था, तो इसलिए उसने ये मेंशन किया कि बेटा डरने की जरूरत नहीं है. The mention of the wolf frightened the child. Fifth one, quote the lines in which the father tells the child that it is safer to be inside the house rather than outside on a stormy night. तो पोम में से आपको लाइन लिखनी है, तो वो लाइन कौन सी थी? Father's house is a better place when the stormy rain is pouring. So that's all about the poem. Now we will discuss the critical thinking. Words in use. Prefixes. Prefixes are sets of letters such as over, in, and un that are added to the beginning of other words to make new words, as in overuse, inequality, and unhappy. Prefixes have a meaning that is taken on by the new word, but they may or may not be a word in their own right. तो prefixes हमेशा शब्दों के पहले लगते हैं. तो एक्सरसाइज में देखेंगे हमें क्या करना है. Look up the meanings of the prefixes in the box. Add the correct prefixes to these words to make new words. राइट द न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक. तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर कुछ प्रीफिक्स दिए गए हैं, तो आपको इन शब्दों के साथ उनको ऐड ऑन करना है. फर्स्ट वन, मार्केट, तो इसमें हमने प्रीफिक्स ऐड किया है सुपर, तो दिस विल बिकम सुपर मार्केट. सेकेंड वन इज मल्टीकल्चरल, साइबर वर्क, इंटरनेशनल, साइबर स्पेस, एंटी फ्रीज, फोरकास्ट, ओवर एक्ट, सुपरमैन, ट्रांसपोर्ट, साइबर वर्ल्ड, साइबर कैफे, ओवरसी, underfoot, superstar, overlook. Now moving on to the B part, take the correct spelling. तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग के आगे टिक मार्क करना है, हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है. तो फर्स्ट वन में देखेंगे तो फर्स्ट स्पेलिंग इज द करेक्ट वन, फ्राइटेंड. सेकेंड वन, सेकेंड स्पेलिंग इज द करेक्ट वन, बीस्ट. थर्ड वन, वेदर, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन. Fourth one, storm. Storm is the first one, spelling is the correct one. And the last one, mountain, the second spelling is the correct one. That's all about the poem. Hope you all understand it well. Please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.